देखिए क्लास 8th का एनसीईआरटी की जो बुक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस टाइम पे सारे बोर्ड एग्जाम में मतलब जितने भी स्टेट हैं सब में एनसीईआरटी की ही बुक मैथमेटिक्स के लिए लग रही है। तो लेकिन कुछ बच्चों का हिंदी में होगा, कुछ बच्चों का इंग्लिश मीडियम होगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द योर रिजल्ट। चैप्टर जो है क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और हिंदी में क्या बोलेंगे, एक चर वाले क्या रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होता है, जैसे वेरिएबल क्या होता है समझ ले थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि ए से लेकर जेड तक जिनकी वैल्यूज क्या हो, वैरी करे, जिनकी वैल्यूज वैरी करे, मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी लेटर ले लो। क ख ग हिंदी में लोगे तो क ख ग ले सकते हो। जिनकी वैल्यूज, कभी कभी एक्स की वैल्यू कुछ और आता है, कभी कुछ और आता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी में चर, इंग्लिश में वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, या हिंदी में चर। चर मतलब चलता हुआ। ठीक, तो समझना। और जो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब अपने को रैखिक समीकरण को हल करना है और उसके आंसर्स को चेक करना है। ठीक, देखो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां पे 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, एक ही एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2 है, तो 2.1 पहले बता रहा हूं, पूरा पूरा 2.1 देखना ध्यान से। तो अपने को x की वैल्यूज निकालनी है, और x को हिंदी में बोलेंगे चर, इंग्लिश में वेरिएबल। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जितने भी वेरिएबल्स हो उसको लेफ्ट साइड लेते आओ, और जो नॉन वेरिएबल जैसे नंबर्स हो उनको राइट साइड, और ऑटोमेटिक x की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। कैसे देखना ध्यान से, यहां पे मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्या है 3x, ये प्लस में था, उधर इधर लाएंगे, जब साइड चेंज करेंगे इक्वल के इधर उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 18, प्लस में था प्लस में ही रहेगा उधर। ठीक, 3x में से 2x जाएगा, 3 आम में से 2 आम चला गया, तो कितना आम बचेगा, एक ही आम ना। आम को हम यहाँ पे क्या है x, तो x इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आई 18, बस ये सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है, चेक करना है आंसर को। क्या करना है, आंसर को चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, ध्यान देना। x की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, ठीक, x की वैल्यू क्या है 18। अब जहां जहां x है ना वहां 18 रख लो। जैसे पहले चेक करने के लिए लेफ्ट राइट अलग अलग भी कर सकते हो, या डायरेक्ट लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों जगह x की वैल्यू रख के दोनों साइड इक्वल भी प्रूव कर सकते हो। जैसे हम एक एक साइड पहले करें, तो लेफ्ट साइड देखो, तो 3x था, तो x की जगह क्या रखना है अपने को, 3 इंटू 18, और 3 इंटू 18 कितना होगा 54। ठीक, ऐसे ही राइट साइड देख लो, राइट साइड चेक करो कि राइट साइड भी क्या आना चाहिए 54। तो राइट साइड क्या था 2x प्लस 18, 2x प्लस का 18, x की जगह क्या रखेंगे बेटा 18, प्लस हमारा ऑलरेडी 18 था तो 18 का 18 रख लेंगे। यहां देखना नीचे कर रहा हूं, 18 टू जा 36 प्लस 18 ऐड कर लो, क्या आएगा 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी, 3 और 1 4 और कैरी 5, 54। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, दोनों साइड क्या रहा 54, ये क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक, ऐसे ही करना है अपने को अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्या करना है, सेम सॉल्व लिख लो पहले, उसके बाद 5t, हम उधर t वाला वेरिएबल वाला कौन सा है 3t, 3t को इधर लाएंगे, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 3t। ठीक, और नॉन वेरिएबल को मैंने बोला था राइट साइड, ये -5 को -5 पहले रख लेना बेटा। गलती कहां पे होती है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस का 5 कर देते हैं, साइन नहीं ध्यान देते, तो साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। और इधर ये माइनस का 3t था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 3t नहीं 3 हो गया। अभी क्या होगा 5t में से 3t घट जाएगा, कितना आएगा 2t, कितना 2t, और ये भी प्लस माइनस में है तो माइनस होगा। और बड़ा कौन है 5 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, इसलिए 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब ध्यान रखना t इक्वल टू माइनस का 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम में, यहां पे मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये ध्यान रखना, यहीं पे हम लिख रहा हूं। ठीक, अब हमको चेक करना है, चेक करना है तो लेफ्ट और राइट साइड चेक करें या डायरेक्ट हम चेक करें। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों, मतलब दोनों साइड हम एक ही बार में t की जो वैल्यू हो -1 रख रहे हैं। देखो कैसे, देखो हमने अलग अलग चेक करके सिखा दिया, अब एक साथ कैसे चेक करेंगे देखना। 5t पहले लिख लो, माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस का 5। अब हमको t की जगह क्या रखना है -1, तो 5 इंटू -1, बेटा माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा लेना, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, -3 इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस का 5। अब देखो
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस का 5, ये माइनस का 3 रह जाएगा, ये भी 3 1 जा 3 माइनस का 3, ये माइनस का 5 रह जाएगा। माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और साइन भी किसका लगेगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू, इधर भी वही काम है माइनस का 8, देख लो सही है कि नहीं। ऐसे ही अपने को चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखें 5x, तो 5x को इधर लिख लें पहले, और उधर देखो x वाला टर्म क्या है 3x है, इधर लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस में है माइनस का, इधर 5 है प्लस में लिख लो, ये प्लस में 9 था उधर जाके माइनस का 9 हो गया, 5x में से 3x जाएगा क्या बचेगा 2x। अब उधर क्या बचेगा, प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, इक्वल का साइन लगाओ, लेकिन माइनस का 4 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, बड़ा 9 है तो इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 2 होगा, 2 2 जब 4 होता है क्या जाएगा माइनस का 2, x की जो वैल्यू आई वो क्या आई माइनस का 2। चेक कर देते हैं बेटा, एक ही साथ रख के, लेफ्ट राइट साइड हम नहीं रखेंगे, हम एक ही साथ रख ले रहे हैं कि हमको थोड़ा सा पेज कम लगेगा, और वैसे भी सही है, आप लेफ्ट राइट रख के भी चेक कर सकते हो, एक एक को, इधर x की वैल्यू रख के देखो लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, इधर x की वैल्यू रख के देखो राइट साइड क्या आ रहा है, दोनों साइड क्या आना चाहिए इक्वल। हम तो एक ही बार में कर दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, 5x प्लस का 9 इक्वल टू 5x प्लस का नहीं 5 था सॉरी 5 प्लस का 3x, रखूंगा क्या रखूंगा माइनस का 2, तो 5 इंटू ब्रेकेट में माइनस 2 प्लस का 9, ब्रेकेट लगाना जरूरी है क्योंकि दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, 5x है तो 5 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, और x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस का 2 था तो हम ब्रेकेट लगा के माइनस का 2 लिखेंगे, ध्यान रखना, इक्वल टू 5 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2। अब देखो 5 2 जा 10 माइनस का 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 9 इक्वल टू 5, और ये प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर कि 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1 तो आएगा लेकिन माइनस का 1, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस देखेंगे तो बड़ा वाला कौन था 10, और 10 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, इक्वल टू इधर भी देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा था उसके आगे साइन किसका था माइनस का। अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया हो तो ध्यान से देखते चलिएगा थोड़ा सा, और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। हमने क्या बोला कि वेरिएबल को पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, तो 4z ये प्लस का 2z था माइनस का 2z हो जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस में था, ये प्लस 3 को इधर भेजेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 4z में से 2z जाएगा क्या बचेगा 2z, ठीक 2z इक्वल टू 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब देखो z इक्वल टू क्या जाएगा 3 अपॉन में 2, ठीक, एक फ्रैक्शन में आया थोड़ा सा आंसर, अब भी हम चेक करेंगे सेम आंसर आएगा बेटा, टेंशन ना लेने का, ठीक, टेंशन ना ले, ठीक, सब एक ही आंसर आएगा सेम। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, 4z प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, समझ में आ रहा है। आगे देखिए ध्यान से, 4 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस का 3, हम z की जगह पे 3 अपॉन 2 रखेंगे, इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2, दिक्कत नहीं ना है कोई। देखिए ध्यान से, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 इक्वल टू इधर भी देखिए 6 प्लस 3 क्या गया 9 इक्वल टू 9, आया कि नहीं, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, देखिएगा ध्यान से, एक्चुअली 10 क्वेश्चन है आपके, मैं 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे। ये देखिए सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे 2x, इधर माइनस का x था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का x, इक्वल टू 14 पॉजिटिव में था लिख लेंगे, फिर ये माइनस में था, इधर जाके प्लस का 1, ये देखो ऐड होगा 3x इक्वल टू 15 हो जाएगा, 14 और 1 15, x इक्वल टू 3 जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा 15 अपॉन में 3, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम में, x इक्वल टू 5 आ गया। इसको बॉक्स में करके हमेशा रखिएगा, जो भी हमारा वेरिएबल का वैल्यूज आए तो, ठीक ना, जो भी आ रहा है उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सेम वही काम, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, 2x माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस का x, ठीक, ध्यान रखें, देखिएगा x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 2 इंटू 5 माइनस का 1 इक्वल टू 14, और यहां माइनस का 5 हो जाएगा, x की जगह माइनस का 5। अब देखिएगा ध्यान से, 5 2 जा 10, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस 5 डायरेक्ट कर दें 9 आता है, ध्यान रखिएगा, और 10 माइनस 1 9, तो 9 इक्वल टू 9। क्वेश्चन हो गया, चेक होता जा रहा है, साथ में हम सॉल्व करते चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या है 8x प्लस का 4, तो 8x
प्लस का 4, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट को पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ब्रैकेट को कैसे तोड़ेंगे? ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ना बेटा, उसका एक बार इसमें x में मल्टीप्लाई होगा 3 का, और 3 से एक बार 1 में मल्टीप्लाई होगा, और फिर वो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कैसे? 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाता है। किसी भी नंबर का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो जो है क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ वो ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाता है। मल्टीप्लाई में उसके साथ लिख देते हैं 3 इंटू एक्स 3x। ये नहीं कि प्लस का x नहीं, मल्टीप्लाई बीच में साइन नहीं लगेगा। 3x ऑलरेडी क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के रूप में ही है। ठीक, और प्लस माइनस माइनस बीच में साइन लगाना जरूरी है, और ध्यान रखना कि यहां प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस का साइन ना लगा देना। 3 1 जा 3 हो जाएगा, और प्लस 7 पीछे चला जाएगा। ठीक, जैसे था वैसे के वैसे आ गया। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे 8x, ये 3x प्लस में था, इधर आके माइनस का 3x इक्वल टू, ये देखिए हम लिख देते हैं पहले माइनस का 3 प्लस का 7, ये प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, 8x में से 3x जाएगा 5x इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस माइनस में थे, तो माइनस माइनस में होते हैं ना, तो उनको पहले एक साथ ऐड कर लेंगे। माइनस का 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। साइन भी माइनस का आएगा, और क्या हो जाएगा? माइनस का 7, और ये क्या है? प्लस का 7। तो ये ध्यान रखिएगा 5x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू 0/5, और 0/5 को क्या लिखते हैं बेटा? 0। 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसको किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन नहीं, अभी तो हमें चेक करना है, इसको क्या करना है? चेक करना है। चेक करते टाइम ही हमें पता चलेगा कि जो वेरिएबल का आंसर आया, मतलब x की जो वैल्यू आई है वो सही है या गलत, उसको बोलना थोड़ा। देखिए आगे चेक करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, क्वेश्चन को ना नोट करके क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए। चलिए 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस का 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का 7। x की जगह पे हमको क्या रखना है? 0, तो 0 रख लें। 8 इंटू 0 प्लस का 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 0 माइनस का 1 प्लस का 7। देखिएगा कहीं पे भी अगर यहां पे भी x की आप अगर वैल्यू पुट करते ना यहां पे, तब भी दोनों साइड इक्वल आता। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वाले स्टेप में भी आप वैल्यू पुट करते x की, तब वो दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अभी भी ब्रैकेट में भी हम पुट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 0 जा 0 प्लस 4 हो गया। ठीक, इधर देखिए, अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 माइनस का 1, और एक्चुअली ये 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में है, और प्लस का 7, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और 0 प्लस 4 4 ही होता है, 0 ऐड करें तो कोई मतलब तो है नहीं। और ये देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4 आएगा। 7 में से 3 गया तो 4, और ये 4 ऑलरेडी है। देख लीजिए दोनों साइड इक्वल आया कि नहीं आया। भले x का वैल्यू क्या आया था? 0 आया था, लेकिन चेक किए तो हमारा दोनों साइड क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है। क्वेश्चन अगर सही होगा, वैल्यू सही होगा, तभी हम चेक करेंगे तो दोनों साइड क्या होगा? इक्वल आएगा, वरना नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें। ठीक, देखिए यहां से 7 8 9। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वैल्यूज इसके चेंज होंगे, और थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन जो है यहां से चेंज होना पिछले क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में बहुत लेंथी नहीं है। अभी जो सिलेबस है आपका वो बहुत ही कम हो गया है, और सिलेबस कम हुआ है तो इसलिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं होता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ये x है, कहेंगे इधर सर केवल x है और कोई नंबर है ही नहीं, तो हम उधर भेजने की जरूरत ही नहीं है, हम x का x वैसे के वैसे रख लेंगे। इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब x रखने से पहले हम एक काम करें, ये 5 यहां क्या है? डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अभी हम प्लस का माइनस कर रहे थे, माइनस का प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा। कैसे? यहाँ ये 5 जो है डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो x इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू, और ये 4 ऑलरेडी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, ये न्यूमरेटर है बेटा, ये कुछ नहीं, क्या है? न्यूमरेटर है, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 ब्रैकेट में x प्लस 10 लिख देना। ठीक है, ऐसा कर लेना। अब देखिए 5x हो जाएगा, x इंटू 5 5x, और इक्वल टू पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 का 10 में, फिर 4x, फिर प्लस का प्लस प्लस तो प्लस, 4 10 जा 40 हो जाएगा। अब ध्यान देना 5x, और इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू 40 प्लस में था लिख दिए। 5x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा बेटा? x इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से चेक करेंगे कैसे?
ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन ही नोट कर ले। मन करे तो आप यहां पे वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, या मन करे तो यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, या मन करे तो यहां एक्स की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। हमेशा क्या होगा, इक्वल ही आएगा। हम तो क्वेश्चन में ही चेक करेंगे, हम क्यों छोड़े, हम तो जहां स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वहीं चेक करेंगे। दोनों साइड क्या आएगा, 40 आना चाहिए, क्योंकि इस साइड हम 40 रखेंगे तो उस साइड भी क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। पहले हमको दिख गया तो x प्लस 10, दोनों साइड हमको क्या आना चाहिए आंसर 40। यहां x की जगह रखेंगे 40 तो 40 आ गया, चलो ठीक है इधर। और x अपॉन में 5, सॉरी 4/5, यहां x की जगह क्या रखेंगे 40 प्लस 10, ठीक। हमारा दोनों साइड क्या आना चाहिए 40, ये 40 तो है ही है। और ये देखिए 4/5 इंटू 40 प्लस 10 50 होता है बेटा। और ये देखो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें और कि आपको एक ही जगह पे समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, ये 40 इक्वल टू 4 10 जा मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 40। दोनों साइड इक्वल आए कि नहीं आए, 40 आया कि नहीं आया। ऐसे ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज रहेंगे, घबराना नहीं है। हमको ये नहीं कि हाँ अगर ये कैसे करेंगे, नहीं, बिल्कुल ही आराम से जैसे हम करते आ रहे हैं पहले से वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया और टेंशन बढ़ गया, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आराम से एकदम, ठीक। अब अपना देखो यहाँ पे तो 2x अपॉन में 3 प्लस का 1 है, और ये 1 को उधर में भेज दूं, और ये x वाला मतलब x के टर्म में ये है और ये है, इसको इसी साइड रखता हूं। 2x अपॉन में 3, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7x अपॉन में 50, ठीक हो गया, ठीक। ये ध्यान देना, इक्वल टू ये प्लस का 3 था, ये प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। कोई टेंशन तो नहीं है ना, बस फ्रैक्शन के फॉर्म में ही हम इधर लेके आ गए, कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे और फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है सॉल्व करेंगे। कैसे, 3 और 15 का एलसीएम 15 होता है। स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर बताइए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। क्या है, 15 ही तो होगा। 3 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में भी आता है। और 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 5 टाइम में। तो 5 का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10x, और 15 की टेबल में 15 1 टाइम में, तो माइनस का 7x ही रहेगा, क्योंकि 7 1 जा 7, इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये पूरा डिवाइड में है 15, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बस यही समझने का जो है मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है। हम इसी को क्या है जल्दीबाजी में ले लेते हैं, और हम देखते हैं छोटा वीडियो कौन सा है, छोटा वाला समझे तो गलती हो जाती है। अब देखिएगा 10x में से 7x जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू हम इसको उधर भेज दे रहा हूं 2 इंटू 15, प्रॉपर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब देखिएगा 3x इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 30 अपॉन में 3, और 3 10 जा 30 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक ना, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए चेक करेंगे, यहीं पे चेक कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। हमको चेक करना है किसमें, इसी में। हमने बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में ही हम चेक करेंगे, कहीं और नहीं x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या था, लिख लो पहले, 2x अपॉन में 3 प्लस का 1 इक्वल टू 7x अपॉन में 15 और प्लस का 3। हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब थोड़ा ऊपर कर दें और आपको चेक करके दिखाता हूं क्या आता है क्या नहीं आता है। हमको x की वैल्यू रखनी है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10, x की वैल्यू 10 थी, 10 रख लिया, अपॉन में पूरे का अपॉन में 3 लिखना बेटा, फिर प्लस का 1 इक्वल टू 7 इंटू 10, ठीक, अपॉन में पूरे का इसके पूरे अपॉन में 15, और ये प्लस का 3 साइड में रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, 2 10 जा 20 अपॉन में 3 प्लस का 1, ठीक, इक्वल टू इधर का इधर सॉल्व करेंगे, उधर का उधर, 7 10 जा 70 हो जाएगा, तो 70 अपॉन में 15, ठीक, प्लस का 3, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख दूंगा, यहां नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दूंगा। टेंशन तो नहीं है ना कोई। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम होगा 3 ही होगा, और 3 से 3 1 टाइम में तो 20 का 20 ही रहेगा, प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, तो 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू 15 और 1 का एलसीएम लेंगे 15 हो जाएगा। हम चाहते तो यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, यहीं कट जाता, 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाता, तो यहाँ पे भी क्या जाता 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, नीचे 3 आ जाता, जैसे इधर है वैसे उधर भी आ जाता। हम कर सकते थे, और कर लें तो शायद आंसर एक स्टेप पहले ही आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 से काट दूं तो 5 3 जा 15 होता है बेटा, और ये 5 से काटूंगा तो देखिएगा 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 14 5 जा 70 ऑलरेडी होता है, ये 14 अपॉन 3 है। इधर भी एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो 3 आएगा, 3 से 3 1 टाइम में, तो 14 का 14 ही रहेगा, प्लस 1 का 3 से 1 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में, और 3 3 जा ये क्या होता है 9। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ठीक। क्या है ये देखिए 20 प्लस 3 23 अपॉन में 3 इक्वल टू 14 प्लस 9 23 अपॉन में 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों साइड इक्वल आया कि नहीं आया,
आया कि नहीं है। बस क्या होता है, हम टेंशन ज्यादा ले लेते हैं, हम मैथमेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा हम जो है हार्ड समझ लेते हैं, भैया इतना टफ है कि हमको आएगा ही नहीं, और ये हमारी क्या होती है, भ्रम होती है और कुछ नहीं है। देखिएगा इधर सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करें, देखिए y वाले जो टर्म है, जो वेरिएबल है, उसमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या है, जो नंबर्स है, ठीक ना, जो क्या है, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो हम कांस्टेंट नंबर को पहले उधर भेजें। ये देखिएगा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2y, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का y इक्वल टू 26/3 था पहले से प्लस में, ये प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस y 3y इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कहां ले लेंगे, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, इक्वल है, तो 3 का 3 रहेगा, ऊपर बस वैसे घटा देंगे। 26 में से 5 जाएगा, क्या आएगा 21, और 21 3 की टेबल में आता है कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो 3y, ध्यान दीजिएगा इधर क्या होगा, 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3। ठीक, यहां भी देखिएगा जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज क्या आई है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में। हम सॉल्व के हम इसको चेक करेंगे, y की वैल्यूज को हम क्वेश्चन में ही पुट करेंगे और क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिएगा कैसे, ठीक, क्या था क्वेश्चन, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस का y, और यहां पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करनी है, कितना है 7/3, तो 2 इंटू 7/3 प्लस का 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस का y की जगह फिर क्या रखेंगे 7/3। ठीक, रख लिए। अब ध्यान दीजिएगा 7 2 जा पहले मल्टीप्लाई कर लो, 14/3 प्लस का 5/3, ठीक, इक्वल टू, अब इधर मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है, हर सेम हो तो ऊपर का ऊपर हम माइनस कर सकते हैं। तो 26 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 19 आएगा, इधर क्या आ गया 19/3, इधर देखिए 14 प्लस 5 19 ही होता है, और इधर भी क्या है 3 3 है, तो ये भी क्या हो गया 19/3, दोनों साइड क्या आया 19/3। देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है आंसर, सही है कि नहीं है। आगे देखिएगा, एक ही क्वेश्चन बचा है लास्ट, देखिएगा ध्यान से क्या है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन जो है अपना, इसको मैं बीच में लेके जाता हूं, देखिएगा ध्यान से क्या है, सॉल्व करेंगे। इसमें m की वैल्यू निकालनी है और बहुत इजी है, बस हमारा जो नंबर है कांस्टेंट नंबर वो फ्रैक्शन में है, बाकी हमारा 3m माइनस का हो जाएगा 5m, क्योंकि उधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान देना, ये 8/5 तो लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, गलती कहां होगी, हम प्लस माइनस छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे प्लस में लिख देंगे। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का 2m आएगा, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2 और माइनस का 2, क्योंकि 5 क्या था बड़ा था, ठीक ना, इक्वल टू, इधर क्या है माइनस का 8/5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, लेकिन डिवाइड में कैसे लिखेंगे 5 × 2 लिखेंगे, और 2 से 8 कट जाएगा कितने टाइम में 4 टाइम में, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। ये आंसर थोड़ी सी ट्रिकी देता है, थोड़ा सा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होकर, अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी में फिर लिपापोती हो जाता है। अब ध्यान देना, m की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करना है, आंसर को चेक कर लेंगे बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, 3m इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। अब देखिएगा m की जगह क्या रखना अपने को 4/5, तो 3 × 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस का 8/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 में क्या गया 5, इधर देखिए 4 में नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस का 8/5। थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा इधर तो हमारा 12/5 आ गया, फिक्स हो गया, इधर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5, और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, 5 4 जा 20, माइनस का 5 1 जा 5, तो 8 का 8 ही रहता है। उसके बाद 12/5, और इधर भी देखिए 20 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 12, और 12 क्या हो गया 5, फिर क्या हो गया आंसर। अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी खत्म, और आपको फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। धन्यवाद।